नेक्स्ट टेंस जो है वो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब देखो कॉन्टिन्यूस जो वर्ड है ना वो अपने आप में क्या बोल रहा है, क्या शो कर रहा है, प्रोग्रेस शो कर रहा है ना। मीन्स जो आपका वर्क है वो कंटिन्यू है, कंटिन्यूटी के अंदर है। और कंटिन्यूटी शो करने वाली वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। इसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म भी बोलते हैं वर्ब की। ठीक है, तो कंटिन्यूस का मतलब है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, और वर्क आपका क्या होगा, प्रोग्रेस के अंदर होगा। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना तो हम इसके साथ क्या ऐड करेंगे, इज, एम और आर, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इज, एम, आर और वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, अब इसका यूज़ करने का सेंस क्या है, इसका मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है actions going on at the time of speaking। तो ये इसका फर्स्ट टूल है, एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स जो एक्शंस है ना वो हमारे बोलने के टाइम पे चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूँ, मैं कार में बैठा हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा उस टाइम, आई एम ड्राइविंग ए कार। ठीक है, आप रास्ते में हो और स्कूल जा रहे हो तो क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। और आप अगर म्यूज़िक सुन रहे हो, म्यूज़िक अभी भी चल रहा है, तो क्या सेंटेंस बोलोगे, आई एम लिसनिंग म्यूज़िक। तो इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वो एक्शन होंगे जो आपके, जब आप सेंटेंस लिख रहे हो उस टाइम वो एक्शन प्रोग्रेस के अंदर है, वो एक्शन कंटिन्यू है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और ना ही वो हैबिट है। आप तो ये बता रहे हो कि ये जो एक्शन है ये जब मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ तब भी ये कंटिन्यूटी के अंदर है, जारी है। ठीक है, तो इसमें आप क्या सेंटेंस बनाओगे, वही मान लो कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसी टाइम अगर आप उसकी कंप्लेन कर रहे हो तो क्या बोलोगे, ही इज़ डिस्टर्बिंग मी, ही इज़ डिस्टर्बिंग मी। तो ही इज़ डिस्टर्बिंग मी। ठीक है, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो और फ्रूट्स आपके हैंड के अंदर अभी भी हैं, कंप्लीट नहीं किए हैं आपने, तो फिर क्या सेंटेंस आप बोलोगे, अगर कोई पूछे आपसे तो क्या बोलोगे, आई एम ईटिंग फ्रूट्स। ठीक है, तो वो एक्शन जो आपके बोलने के टाइम पे चल रहे हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आएंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, जो हमारे प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस है ना, जिनकी हमने फ्यूचर में करने हैं बट प्लानिंग अभी से हमारी कंप्लीट है या हमने प्लानिंग कर रखी है, उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिख सकते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योगा एक्सरसाइज। ठीक है, कि मैं क्या करने वाला हूँ, योगा एक्सरसाइज करने वाला हूँ। मीन्स जो नियर फ्यूचर में हमारे प्लान्ड एक्शंस हैं वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के द्वारा बता सकते हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के भी कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो एडवर्बियल्स हैं, जैसे नाउ वर्ड है, नाउ का अगर आप यूज़ करके सेंटेंस फॉर्म करोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को ही शो करेगा। एट प्रेजेंट है, एट दिस मोमेंट है, प्रेजेंटली है, करंटली है, इन दीज डेज, डेज के साथ मंथ्स भी हो सकता है, ईयर्स भी हो सकता है, वीक्स भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही शो करेंगे। से नाउ मीन्स अभी
नाउ वी आर लर्निंग इंग्लिश, अभी हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। ही इज़ डिस्टर्बिंग द क्लास एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट वो क्या कर रहा है, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। एट दिस मोमेंट मीन्स इस क्षण, ठीक है। एट दिस मोमेंट यू आर लुकिंग एट द वाइट बोर्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ही शो करेंगे, ठीक है। तो आप इन वर्ड्स को ध्यान में रख सकते हो जब आप, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के अंदर ये किस तरह से आने वाले हैं, आपको इस तरह से सेंटेंस मिलेगा, करंटली आई डैश मूवी, लॉकडाउन चल रहा है ना, ज़्यादातर के पास अब यही वर्क है करने के लिए, वॉच। तो क्या फील करें यहाँ, करंटली मीन्स अब के टाइम में, तो क्या होगा, आई एम करंटली आई एम वॉचिंग अ मूवी। करंटली मैं क्या कर रहा हूँ, एक मूवी देख रहा हूँ, मीन्स मूवी ख़त्म नहीं हुई है ना, आप हैबिट बता रहे हो। जब आप ये सेंटेंस लिख रहे हो उस टाइम पे आपकी वो मूवी जो है वो चल रही है, ठीक है। ये सेंस ये लाइन कैरी करती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, अब देखो परफेक्ट वर्ड का मीनिंग क्या है। परफेक्ट का मीनिंग है कंप्लीट एक्शंस। तो परफेक्ट मीन्स कंप्लीट एक्शंस। कंप्लीट एक्शंस मीन्स आप परफेक्टली बता सकते हो कि आपके जो एक्शंस हैं वो ना तो हैबिट है, ना वो अभी चल रहे हैं, या तो वो ख़त्म हो चुके हैं या वो ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आप इस टेंस से शो करते हो कि आपके जो एक्शंस हैं वो या तो कंप्लीट हो चुके हैं या कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें पहले हम यूज़ क्या करते हैं वो देखते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव। जितने भी परफेक्ट है सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। हैज़ कहाँ यूज़ करते हैं, हैज़ हम यूज़ करते हैं जो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, मीन्स वही ही शीट जो हमने स्टार्टिंग में किए थे वो सारे के सारे सिंगुलर हैं, हैज़ यूज़ करेंगे। हैव कहाँ यूज़ करेंगे, सारे के सारे जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव, ठीक है। तो इस टेंस का हम क्या सेंस निकालें, तो इस टेंस का सेंस ये है कि आपका जो एक्शन है ना वो या तो परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है या वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसमें आप हैबिट नहीं बताओगे या वर्क आपका चल रहा है आप ये शो नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, जैसे कि आपको कोई असाइनमेंट या होमवर्क दिया गया था और आपने वो कंप्लीट कर लिया है, आप नोटबुक बंद करके बैठे हुए हो, ठीक है। टीचर ने पूछा कि हैव यू डन योर वर्क, तो उनको क्या आंसर दोगे आप, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मीन्स अब आपका बैग बंद है, नोटबुक बंद है, तो आपने वो वर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है, आप वर्क को कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। ये इसके पीछे सेंस है। और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया होता, आपके पास पेन और कॉपी होती और आप टीचर ने जब पूछा आप लिख रहे होते, तो आप उनको क्या रिप्लाई करते, तो आप उनको ये बोलते आई एम कंप्लीटिंग माई वर्क, ठीक है। और अगर आपने टीचर को ये बोलना होता, जैसे मान लो उस दिन आपका वर्क कंप्लीट नहीं है बट आपने टीचर को ये बोलना है कि सर मैं रोज़ वर्क कंप्लीट करता हूँ, है ना, तो आप क्या बोलोगे, आई कंप्लीट माई वर्क। क्या बोलोगे, आई कंप्लीट माई वर्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने सेंटेंस बोला तो क्या शो करेगा कि आप जो हो वो रूटीन में अपना वर्क कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो हैबिट शो करनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। अगर कॉन्टिन्यू में कोई वर्क है उसको अगर हमने राइट करना है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। अगर हमने वर्क कंप्लीट हो चुका है वो शो करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लो आप अभी दिल्ली जाके आए हो, ठीक है। कि दिल्ली का जो ज़ू है वो उन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो हम कौन सा टेंस का यूज़ करेंगे,
मीन्स हम जाके अपना वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा वो वर्क कंप्लीट है, ठीक है। उस टाइम हम मतलब वहाँ से वापस आने के बाद हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, दे हैव ऑलरेडी विजिटेड द नेशनल जू इन दिल्ली, ठीक है। अगर आप जा रहे हो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो तो क्या बोलोगे, वी आर विजिटिंग द नेशनल जू इन दिल्ली, ठीक है। अगर आप वीक में एक बार वहाँ जाते हो या ईयर में एक बार वहाँ जाके आते हो तो क्या बोलोगे, वी विजिट द नेशनल जू इन दिल्ली वंस इन अ ईयर, ठीक है। तो ये सेंस का डिफरेंस है इन तीनों टेंसेस के अंदर, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के भी कुछ एडवर्बियल्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो इस टेंस को रिकमेंड या शो करते हैं, जैसे कि येट है, ऑलरेडी है, सो फार है, जस्ट है, जस्ट नाउ है, रिसेंटली है, नेवर है। नेवर जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ होता है, ठीक है। कैसे देखो, अगर आप कभी भी दिल्ली नहीं गए हो तो क्या बोलोगे, वी हैव नेवर विजिटेड दिल्ली, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर नेवर को यूज़ कर रहे हैं तो क्या बोलोगे, आई नेवर स्पीक अ लाई, ठीक है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो भी नेवर यूज़ किया मैंने। तो कंप्लीट एक्शन के लिए भी नेवर यूज़ कर सकते हैं और हैबिट के लिए भी नेवर यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। एवर, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे। अब देखो कॉन्टिन्यूस मीन्स क्या होता है, वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, मीन्स हमारा वर्क जो है वो प्रोग्रेशन के अंदर हो, चल रहा हो। परफेक्ट मीन्स क्या होता है कि वर्ब का जो होने का टाइम है हमें परफेक्टली पता हो। तो ये कैसे हो सकता है कि वर्ब का हमें परफेक्ट भी पता है कि वो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है और वो वर्क चल भी रहा है। तो इसमें सिंपल सा मीनिंग है कि कॉन्टिन्यूस के साथ हम क्या ऐड करते हैं, टाइम ऐड करते हैं। मींस वो वर्क चल तो रहा है बट कब से चल रहा है वो हमें पता होता है, इसीलिए उसका टाइम हमें परफेक्टली पता है तो हम उसको सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम ड्राइविंग माई कार, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट, मैं अपनी अभी कार चला रहा हूँ, ठीक है। बट मैं अगर ये बोलूँ कि मैं मॉर्निंग से कार चला रहा हूँ, ठीक है, क्या यूज़ करूँ मैं मॉर्निंग से कार चला रहा हूँ। अब क्योंकि मुझे अपनी एक्शन का परफेक्ट टाइम पता है तो मैं इस टेंस को सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं करके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा वो देखो आप, इसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं हम, हैज़ हैव यूज़ करते हैं ना। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट के हैं और कॉन्टिन्यूस की फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की, प्रोग्रेसिव फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। तो हैज़ हैव के साथ हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, बट हैज़ हैव के साथ हम डायरेक्टली आईएनजी की फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, ये ग्रामेटिकल एरर है क्योंकि हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, हम इन दोनों को ऐड करने के लिए बीन बीच में ऐड करते हैं। हैज़ हैव बीन के साथ हम आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, हैज़ हैव बीन आईएनजी। तो मैं क्या इसका आंसर करूँगा फिर, आई हैव बीन ड्राइविंग माई कार सिंस मॉर्निंग। अब हम ये भी देखते हैं सिंस फॉर में क्या डिफरेंस है, सिंस हम कब लगाते हैं और फॉर हम कब लगाते हैं, ठीक है। तो सिंस जो है ना वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा पॉइंट ऑफ टाइम, क्या शो करेगा, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर जो है वो क्या शो करेगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या आप ये बोल सकते हो
पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वर्क के होने का अगर आपको पॉइंट पता है, मीन्स मैं सुबह से कार ड्राइव कर रहा हूँ, वो तो सुबह क्या हुई, पॉइंट हुआ ना। अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि मैं 2 आवर से या 3 आवर से कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो वो 3 आवर तो ड्यूरेशन है, पॉइंट थोड़ी है। तो पॉइंट के लिए सिंस यूज़ करते हैं और ड्यूरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, 4, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं डेज़ का नेम लेके बोलूँ कि मैं संडे से कोई वर्क कर रहा हूँ या मंडे से वर्क कर रहा हूँ, तो सिंस होंगे, वो तो पॉइंट होंगे। अगर मैं ऐसे बोलूँ मैं 2 डेज से वर्क कर रहा हूँ, 3 डेज से वर्क कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, ड्यूरेशन। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि मैं मार्च अप्रैल किसी भी मंथ से कोई वर्क कर रहा हूँ, तो वो तो मेरा पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ मैं 3 मंथ से कोई वर्क कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, मेरा ड्यूरेशन। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि मैं 1947 से इंडिया में रह रहा हूँ, तो मेरा पॉइंट है। अगर मैं बोलूँ मैं 5 ईयर से रह रहा हूँ, तो मेरा ड्यूरेशन है। अगर मैं बोलूँ कि मैं 7 o'clock से ये वर्क कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट होगा। अगर मैं बोलूँ मैं 2 आवर से वर्क कर रहा हूँ, तो वो मेरा क्या होगा, ड्यूरेशन होगा, ठीक है। तो ये हैं सिंस और फॉर के टाइम को डिफरेंशिएट करने वाले चीज़ें, कि फॉर आप यूज़ कर रहे हो तो आप ड्यूरेशन के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करोगे, सिंस यूज़ करोगे आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम कर चुके हैं। अब जनरली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम में ये कैसे आते हैं। एग्ज़ाम में टीच वर्ड फिल करना है, ठीक है। तो आप इस सिंस प्लस टाइम से आइडिया लगा सकते हो कि ये जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अगर किसी भी टेंस, अब देखिए कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर टाइम नहीं दिया हुआ ना, तो वो लाइन प्रेजेंट की ही होगी। जिस भी लाइन के अंदर टाइम नहीं दिया हुआ, वो लाइन अपने आप में प्रेजेंट की होती है। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मानते हुए आप इसका आंसर कर सकते हो, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग से यहाँ टीच कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में इसका आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पास्ट इंडेफिनिट पे। पास्ट इंडेफिनिट, ओके। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखो इंडेफिनिट मीन्स दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखो क्या है, इंडेफिनिट वर्ड मीन्स जो अनिश्चित हो, फिक्स नहीं हो, ठीक है। बट पास्ट इंडेफिनिट के साथ क्या सीन है, ये आपको ना पास्ट इवेंट्स बताएगा। और वो पास्ट इवेंट्स, देखो मैंने ये बोर्ड पे लिखा ना, तो अब ये बात भी पास्ट हो चुकी है, उस बात को 2-3 मिनट निकल चुके हैं। तो हर एक चीज़ पास्ट है इस हिसाब से देखें तो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपने करी हैं ना अभी, ठीक है, या अभी या 2 मिनट पहले या 2 साल पहले या 20 साल पहले, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं पास्ट को शो करती हैं। तो इट मीन्स जो भी एक्शन आपने अभी अभी किए हैं ना, तो जो भी एक्शन एक्टिविटी आपने थोड़ी देर पहले की है, वो सारी की सारी आप पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लिख सकते हो। तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो प्रेजेंट परफेक्ट हमने किया, उसमें भी तो यही करते हैं ना कि जो अभी हमने वर्क किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो वो सेम ही रूल है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। पहले हम इसमें ये देख लें कि पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ क्या करते हैं। तो इसमें हम यूज़ करते हैं सिंपल के अंदर या अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। इकलौता टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो भी सिर्फ इसके अफर्मेटिव वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है। जब हम इसको नेगेटिव में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा,
डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, या इंटेरोगेटिव का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखो इसका जो यूज़ है ना, पास्ट इंडेफिनिट का जो यूज़ है बिल्कुल इक्वल है किसके, प्रेजेंट परफेक्ट के। तो ये यूज़ के हिसाब से बिल्कुल इक्वल है प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट परफेक्ट में भी जो एक्शन हमने अभी कंप्लीट किए हैं वो लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में भी वही लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं आपको आई कंप्लीटेड माई वर्क, वही सेम चीज़, आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया। ठीक है, या मैं अपना वर्क कंप्लीट कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, आई कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो फिर डिफरेंस कहाँ आएगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से वाला यूज़ करना है। तो अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं दिया हुआ, आपको नहीं पता चल रहा, या आपने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड नहीं लगाना कि वो प्रेजेंट की बात है या पास्ट की है, तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर दो। आपका सेंस तो ये है ना इसके पीछे कि आपने वर्क कंप्लीट कर लिया, टीचर ने आपसे पूछा कि हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो आप उनको ये बोल रहे हो आई कंप्लीटेड माई वर्क, तो वो सही है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, वो भी करेक्ट है। ठीक है, बट अगर आप कोई इनके पीछे प्रेजेंट या पास्ट का एडवर्बियल या वर्ड आप यूज़ करोगे तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एडवर्बियल्स हैं, यस्टरडे है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। ठीक है, या एगो वर्ड है, कई बार वंस भी यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ यस्टरडे लिख दूँ सेंटेंस के पीछे कि कल मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया, तो वर्क कंप्लीट किया था, यही सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर मैं इसके पीछे यस्टरडे लिखूं तो ये मेरा सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट। हाँ, अगर टाइम नहीं दिया हुआ और आपका सेंस यही है कि आपका वर्क कंप्लीट है, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट अगर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल क्या है, इसमें लगता है जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ लगा हुआ है, तो आपका ये वाला करेक्ट होगा और ये वाला क्या होगा, इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो टाइम है अभी अभी मैंने वर्क कंप्लीट किया है बोलेंगे। ठीक है, तो ये इनका बेसिक डिफरेंस है, मीनिंग सेम है दोनों का। बट अब इसमें एक और चीज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट का ना एक कहीं ना कहीं लॉजिक या सेंस ये होता है कि इसमें इस तरह के एक्शन हम शो करते हैं जो हमने कंप्लीट तो कर लिए हैं, बट उनका जो असर है या उनका जो इम्पोर्टेंस है वो अभी तक है। जैसे मैं अगर आपको ये बोल दूं कि आई हैव टेकन माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका हूँ, बट मैंने अभी तक डिनर नहीं किया है। ठीक है, तब मैं ये सेंटेंस बोल सकता हूँ कि आई हैव डन माई लंच। और अगर मैं वही बात 2 दिन बाद बोलूँ सोच करके कि मैंने मंडे को 2 PM पे लंच किया, क्या बोलूँगा, किया था, ना कि कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ये हुआ हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखो क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में पहले तो हम रूल देखते हैं क्या इसमें यूज़ करते हैं। वॉज वर्ब के साथ हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस की ING वाली फॉर्म। वॉज कहाँ यूज़ करते हैं, जो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट्स हैं, प्लस आई के साथ यहाँ वर नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, वॉज। और वर यूज़ करते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है,
सेंस लॉजिक क्या है इसका? इसका सेंस लॉजिक ये है कि जो एक्शन आपके पास्ट में चल रहे थे, मींस वो एक्शन आपने कंप्लीट नहीं किए थे, आप सोच रहे हो पास्ट के बारे में कि जब आप मान लो कार चला रहे थे तो कोई इंसिडेंट हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम पास्ट कंटिन्यूस के अंदर यूज़ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें ना, जैसे हमारे 10th के जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिंगल सेंटेंस अगर एग्ज़ाम में है ना, सिंगल सेंटेंस मीन्स आई डैश फिल क्या करना है आपने, प्रिपेयर। आई डैश प्रिपेयर अ न्यू चार्ट यस्टरडे, आपने एक नया चार्ट प्रिपेयर किया यस्टरडे को, ठीक है। तो आप इसको ये भी सोच सकते हो कि मैं कल नया चार्ट प्रिपेयर कर रहा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग ए न्यू चार्ट यस्टरडे। बट अगर एग्ज़ाम में ये लाइन आती है ना, तो इस लाइन के अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं फिल कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे ना कि आई वॉज प्रिपेयरिंग अ न्यू चार्ट यस्टरडे, तो आप इसके बाद आपको एक और सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो आपके सेंस को कंप्लीट करे। आप सोच के देखो, इतना बोल के आप चुप कर रहे हो कि आई वॉज प्रिपेयरिंग अ न्यू चार्ट यस्टरडे, तो जब आप चार्ट प्रिपेयर कर रहे थे तो कुछ तो साथ होना चाहिए था ना, कुछ तो एक और इवेंट या इंसिडेंट होना चाहिए था जो आपकी बात को पूरा करे। तो इसकी बजाय आप क्या बोल सकते हो कि मैंने कल एक चार्ट प्रिपेयर किया, तो मीन्स आपका वर्क कंप्लीट है, ठीक है। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट इन डेफिनेट। आई प्रिपेयर्ड अ न्यू चार्ट यस्टरडे, मैंने तो यस्टरडे को एक चार्ट प्रिपेयर किया। इट मीन्स सिंगल अगर पास्ट की लाइन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलती है तो उसमें 90% पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस अगर हम यूज़ करने जाएंगे तो वो सेंटेंस डबल होंगे, पास्ट परफेक्ट अगर हम यूज़ करने जाएंगे तो वो भी सेंटेंस डबल होंगे, ठीक है, जिनको हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। सो आगे हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीट एक्शंस इन पास्ट। पास्ट के जो कंप्लीट एक्शन है वो शो करते हैं, मीन्स आप पास्ट में कुछ कंप्लीट कर चुके थे, आपने कोई वर्क किया था तो आप पास्ट परफेक्ट से उसको लिखोगे। इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं हम हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंगल ही है तो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कोई सीन नहीं है इसमें, ओनली हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अब ये भी सेम चीज़ है कि आप इसको सिंगल लाइन में यूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आई हैड प्रिपेयर्ड ए न्यू चार्ट यस्टरडे, मैं कल चार्ट कंप्लीट कर चुका था। सिर्फ एक लाइन के अंदर इस टेंस का यूज़ आप नहीं कर सकते, इसके बाद आपको एक और सेंटेंस लिखना पड़ेगा जो इसके सेंस को, पास्ट परफेक्ट के सेंस को कंप्लीट करे, ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट के सेंस को कंप्लीट करे। इसके लिए आपको डबल सेंटेंस लिखने पड़ेंगे। सो पास्ट परफेक्ट भी हम कंडीशनल में देखेंगे इसके यूजेस। आगे हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या यूज़ करते हैं इसमें, हैड बीन और आईएनजी की फॉर्म, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट में पास्ट में क्या लगता है, हैड लगता है तो लगा दिया हमने बीन और आईएनजी फॉर्म। अब ये जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कैसे यूज़ करें, देखो एग्जाम में आपको सेंटेंस मिला, देखो सिंस है प्लस टाइम दिया हुआ है तो इट मीन्स ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। बट ये देखो यस्टरडे मॉर्निंग है ना, ये पास्ट का कीवर्ड है ना, पास्ट को शो कर रहा है, तो इट मीन्स ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो है बट है पास्ट का। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो क्या यूज़ कर देंगे, आई हैड बीन, क्या वर्ब थी हमारी,
वॉच, आई हैड बीन वॉचिंग, कि कल मैं मॉर्निंग से ही मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था। ठीक है, ये इसका सेंस बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हुआ। अब हम देखते हैं फ्यूचर टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर हम ये बोलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस। क्या यूज़ करते हैं इसमें? इसमें यूज़ करते हैं हम विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शेल कब यूज़ करते हैं? जब हमारे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी हो। विल जितने भी बाकी सब्जेक्ट सारे बच के, सिंगुलर प्लूरल जो भी है सबके साथ क्या यूज़ करेंगे? विल। ठीक है, ये तो हो गया आई वी विल और शेल का डिफरेंस। ये क्या शो करेंगे आपको? ये शो करेंगे फ्यूचर इवेंट्स या एक्शंस बोल सकते हैं। फ्यूचर एक्शन शो करेंगे, जो फ्यूचर में आप करने वाले हो वो शो करेंगे। ठीक है, जैसे आई शैल प्रिपेयर न्यू क्लास टुमारो, मैं कल एक नई क्लास प्रिपेयर करूँगा। तो क्या हुआ? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इट मीन्स इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं, एडवर्बियल्स हैं, वो हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे टुमारो है, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये जितने भी फ्यूचर के वर्ड्स हैं उनको देख करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट कर सकते। यहाँ भी वही सेम सीन है कि अगर सिंगल लाइन आपको एग्ज़ाम में मिलती है और वो फ्यूचर को शो कर रही है तो वहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट ही यूज़ होगा। अगर सिंगल लाइन है हमारे पास और फ्यूचर का उसमें कोई वर्ड है या फ्यूचर को वो शो कर रही है तो उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट ही यूज़ करेंगे। सेंस क्या बनेगा कि हम ये वर्क कल करेंगे, ठीक है, या कल हम नई क्लास प्रिपेयर करेंगे, कल हम एसएसटी का वर्क भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर करते हैं। आगे हम देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? विल शैल लगेगा सेम, बट बी यूज़ करेंगे और आईएनजी की फॉर्म। ठीक है, सेंस प्रोग्रेशन इन फ्यूचर, आपकी जो एक्टिविटी है वो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी पे होगी, चल रही होगी। ठीक है, तो हम जनरली इस तरह के सेंटेंस सोचते हैं कि कल जो है वो ये वर्क इस टाइम तक ये वर्क चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ आई शैल बी टीचिंग SST at this time tomorrow, कि कल इस टाइम पे इस सेम टाइम पे मैं आपको SST करवा रहा हूँगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस जो है ना, या तो वो कंडीशनल में यूज़ होगा या फिर वो एट दिस टाइम के साथ कोई फ्यूचर का टाइम ऐड होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखो। अगर सिंगल सेंटेंस आता है एग्ज़ाम के अंदर तो एट दिस टाइम दिया होगा प्लस कोई फ्यूचर का टाइम दिया होगा। ठीक है, फ्यूचर टाइमिंग के साथ अगर एट दिस टाइम हो तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें क्या यूज़ करते हैं हम? विल शैल के साथ हैव यूज़ करते हैं और वर्ब की, क्योंकि परफेक्ट है तो सभी परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, विल शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसका सेंस क्या होगा कि फ्यूचर के अंदर ये वर्क कंप्लीट हो चुका होगा, तो क्या बोल सकते हैं? कंप्लीटेड एक्शंस इन फ्यूचर। अब ये जो है ना जनरली हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं जिसमें हम खाली इमेजिनेशन करते हैं कि कल शाम तक ये चीज़ हो चुकी होगी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं। दे
will have won the match by tomorrow इवनिंग, वो कल शाम तक मैच जीत चुके होंगे, हम ये चीज़ बोल रहे हैं। तो ये फ्यूचर परफेक्ट को शो करता है। देखो इसमें आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि बाय के साथ अगर फ्यूचर टाइम लगा है, बाय के साथ अगर फ्यूचर टाइम लगता है ना, देखो बाय जो है ना वो प्रीपोजिशन है जो टाइम को भी शो करता है। और ये कौन सा टाइम शो करता है? लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, कि जो मतलब उस टाइम तक ये वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स उस टाइम तक वर्क कंप्लीट होने की संभावना है, तो आप फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करोगे, ठीक है। तो बाय के साथ अगर फ्यूचर टाइम लगा है, बाय के साथ अगर कोई फ्यूचर की टाइमिंग लगी है तो वो 100% फ्यूचर परफेक्ट को ही शो करेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। तो इनके तो सिंगल रूल्स ही हैं, ये एक रूल, ये सिंगल रूल, ठीक है।